उधर वाला भी। बस हो गया, आ जाओ आ जाओ। चलो ध्यान दो इधर। अभी तक मात्र 2 क्लास हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सारा चल रहा है, सब चीज़ जो भी पढ़ा रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। जिनका भी क्लास छूट गया है वो सभी लोग एग्जैक्ट वही पढ़ाई देख सकते हैं जो पढ़ाया गया पिछला 2 दिन। आज तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास ही है ना आज। आज तीसरा क्लास है और इसमें भी जो पढ़ाई होगा सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे तो हमारा अपना एप्लीकेशन भी है, हमारा अपना ऐप है खुद का, जिसका नाम है शारदा डिजिटल। तो आपको उसके माध्यम से भी मिल सकता है, लेकिन आप अभी उसमें मत फंसिए, आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लीजिए। और ये कब तक मिलेगा ये हम आपको बता देते हैं। जब तक बेसिक चल रहा है सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। होता क्या है ना कि शुरू में जैसे देखो अभी लोग 20, 30, 40, 50 जो भी हो, धीरे धीरे बैच में बैठने का जगह नहीं मिलेगा। कारण है कि 12th 11th में मात्र एक ही बैच रहता है हिंदी मीडियम का, तो एक ही बैच के कारण भीड़ बहुत बढ़ जाती है। तो जो लोग अभी नहीं आए हैं, शुरू में उनका छूट जाता है तो समझते नहीं है, समझेंगे नहीं तो फिर परेशानी होती है। इसीलिए भी रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो अभी रिकॉर्डिंग 10-20 दिन चलेगा। तो आप एक तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि आप सभी लोग रेगुलर आइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए ताकि आपका पढ़ाई बढ़िया हो सके, पहला चीज़। दूसरा चीज़, किसी भी कारणवश यदि आपका क्लास छूट जाता है तो आप YouTube पर पढ़ के तब अगला क्लास में आया कीजिए। हम हर वीडियो को पब्लिक मोड में डालेंगे। YouTube पर मिलेगा कहाँ और कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है। शारदा केमिस्ट्री सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, शारदा केमिस्ट्री बेगूसराय, तो आ जाएगा तुमको। चैनल पे जाके वीडियो में देखेंगे लेक्चर 1 हिंदी मीडियम, लेक्चर 2 हिंदी मीडियम, L1H, L1 मतलब ऐसे होगा। हम दिखा देते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। ध्यान से देखो, यही ऐप, यही चैनल है शारदा केमिस्ट्री, ये वाला डीपी लगा हुआ है। जब चैनल पे क्लिक करेंगे ना, तो चैनल पे क्लिक करोगे तो वीडियोज में चले जाना। नहीं तो वीडियो छोड़ो, तुम प्लेलिस्ट में चले जाना। अभी प्लेलिस्ट हम बनाए नहीं है, आज बना देते हैं। यहाँ देखो प्लेलिस्ट में क्या लिखा हुआ है, क्लास 12th हिंदी मीडियम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम। अभी हम जब बैच ख़त्म हो जाएगा तो हम ये कर देंगे। वहाँ पर आपको दिखेगा क्लास 11th हिंदी मीडियम और फिर मिलेगा क्लास 11th इंग्लिश मीडियम, चूँकि दोनों मीडियम का रहता है। तो इससे आपको 2 तरह का फ़ायदा है। कुछ लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि इंग्लिश मीडियम में समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। तो आपको वीडियो जब अवेलेबल रहेगा तो वीडियो पर पढ़ के देखो कि तुमको इंग्लिश में समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। हिंदी में भी पढ़ के देखो उसी चीज़ को कि समझ में आता है कि नहीं आता है। यदि तुमको इंग्लिश वाला समझ में आने लगे तो तुम धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में चले जाओगे, दिक्कत नहीं होगी। और मान लो इंग्लिश नहीं समझ में आया, 2-3 क्लास की या नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में पढ़ें, सब दिन हिंदी में पढ़िए। तो इस प्लेलिस्ट में जाएंगे। जैसे अभी देखो क्लास 12th का चल रहा है, 42 गो लेक्चर ऑल देखो है ना, 42 वीडियोस, 42 वीडियोस। जैसे किसी एक को खोल रहे, जैसे 12th हिंदी मीडियम को खोल रहे हैं, तो ये जैसे खुलेगा तो ये चलने लगेगा। अब देखिए इधर सारा लेक्चर है, इधर इधर इस साइड ना सब लेक्चर मिल जाएगा। यहाँ से देखो है ना सब लेक्चर, 17, 18, 19, 20, 21, 22 है ना, इस तरह से। तो ये सब लेक्चर आप, ये हमारा अपना चैनल है इसलिए हमको दिख रहा है। ये 12th वाले बच्चे को लेक्चर नहीं दिखेगा यदि वो वहाँ जाके ओपन करेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सबको हम हाइड किए हुए हैं। नहीं छुपा के रखेंगे तो पता चलेगा सब ऑनलाइन ही पढ़ ले रहा है, ऑफलाइन आता नहीं है, फिर रुपया नहीं देगा, फिर हो जाएगा नुकसान। नहीं समझा? तो ये रहता है यूट्यूब पर लेकिन दिखेगा नहीं। और यदि मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है तब आप ऑनलाइन बैच परचेज कर लीजिए, तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो यूट्यूब से नहीं, फिर शारदा डिजिटल ऐप के माध्यम से आप पढ़ेंगे। तो आप लोग को ऑफलाइन ही ना पढ़ना है,
तो ऑफलाइन ही पढ़ना है तो हेल्प लेकिन इसका हम लेते रहेंगे। आप सभी लोग दो चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, एक यूट्यूब पर इस चैनल को, ताकि आपका कभी भी क्लास छूटे तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो हम ऑन कर देंगे, तो आपका छूटा हुआ क्लास आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट घर पर वीडियो देख सकते हैं। जैसे देखो, इसको हम चलाएंगे तो ये प्रॉपर चल जाएगा। क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन का वाष्प पदार्थ, बताइए किसका नाम। तो इस तरह से ये आसानी से चलेगा आपके मोबाइल पर या जिस चीज़ पर भी देखना चाहें। तो दो चीज़ को हर हाल में ज्वाइन कर लीजिए, एक यूट्यूब चैनल को और दूसरा ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। आ जाइए, अंदर आइए, आ जाओ अंदर आ जाओ। नीचे देख के आना, नीचे देख के आना, वहाँ गैलरी है, गिर जाओगे। बैठ जाइए, जाते वक्त बात कर लीजिएगा। समझ रहे हैं आप? तो एक YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एक टेलीग्राम तुम लोग यूज़ करते हो। जो भी लोग टेलीग्राम यूज़ करते हो ना, टेलीग्राम पर एक चैनल सर्च करना, शारदा केमिस्ट्री, सबका सब कैपिटल लेटर में लिखना, शारदा बीच में स्पेस केमिस्ट्री, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लड़की लोग भी लड़का लोग भी, फुल्ली सिक्योर है, किसी का नंबर कोई नहीं देख सकता है, इवन आपका नंबर हम भी नहीं देख सकते हैं। वो क्यों ज्वाइन करेंगे वो सुनिए। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि अभी आप जब जुड़े हैं तो अगला 2 साल के लिए हमसे आप जुड़िएगा, 11th पढ़िएगा, 12th पढ़िएगा, तो कभी कभी क्या होता है ना कि सडनली मान लो छुट्टी हो गया, तो उसमें हम अनाउंस कर देंगे, जैसे बैच में नहीं बोल पाए लेकिन कोई काम आ गया, हम छुट्टी दे दिए, तो वहाँ पर हम लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा कि छुट्टी है। उसमें जो भी लिखेंगे हम ही लिखेंगे, तो ये छुट्टी से संबंधित नोटिस मिल जाएगा। दूसरा बात है, यदि मान लीजिए कोई PDF हमको देना है, अब मान लो PDF कोई लिखा हुआ चीज़, कोई असाइनमेंट मान लो तुमको देना है PDF में, मोबाइल में भी तुम चाहते हो, ऐसे ऑफलाइन तो सब कुछ मिलेगा ही, साथ साथ एडिशनल जो चीज़ व्यवस्था है वो हम बता रहे हैं कि कोई PDF देनी है। तो इतना सारे स्टूडेंट आप बैठे हुए हैं, क्या ये संभव है कि पर्सनली सबको हम PDF भेजते रहें? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो एक बार हम ग्रुप में PDF गिरा देंगे, उस PDF को आप कोई भी लोग खोल सकता है जो उसको ज्वाइन किए हुए हैं, तो आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको टेक्निकली प्रॉब्लम हो तो एक दिन बस आप मोबाइल अपना लेके आइए ऑफिस में, हम आपको बता देंगे सारा चीज़। यूट्यूब दिखा ही दिए, टेलीग्राम भी बता देंगे। टेलीग्राम पर हमको लगता है 27-28 आदमी जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आप भी उसमें ऐड हो जाइएगा। सूचना सबके लिए होता है जो इससे संबंधित है। समझ गए बात? तो इस दो चीज़ को ज्वाइन करने के बाद फिर अपना आगे बढ़ेंगे, और इसमें भी कोई फोर्सफुली बात नहीं है। आपको मन हो तो करो, नहीं मन हो तो मत करो। जैसे ऑफलाइन आते हो आओ, डेली आओ। ये ज्वाइन करने वाली बात हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये हम आपके सुविधा सहूलियत और फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। समझ गए आप? जैसे टीचर्स डे होता है, टीचर्स डे होता है तो उसमें फ़ोटो वोटो खिंचाया, या कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें फ़ोटो खिंचाया, तो फ़ोटो खिंचाया तो मान लीजिए सबका फ़ोटो हम पर्सनली नहीं ना भेज सकते हैं। यहाँ 1000 स्टूडेंट पढ़ता है, तो किसका किसका हम भेजेंगे? तो सारे फ़ोटो को ग्रुप में डाल दिया जाता है, उस फोटो को सब कोई देख सकता है। जिसका फोटो जो है अपना डाउनलोड कर लो, यूज करो। लड़की लोग के फोटो को नहीं डाला जाता है, चूँकि प्राइवेसी वहाँ थोड़ी मेंटेन करनी होती है। यदि वो अलाउ करेंगे कि नहीं सर ग्रुप में डाल सकते हैं, तो तब डाला जाएगा, ऐसे नहीं डाला जाएगा। लड़का लोग का तो कोई प्राइवेसी है ही नहीं, है क्या? प्राइवेसी सबका है, लेकिन लड़का लोग के फोटो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लड़की लोग में कभी कभी इशू आने लगता है। तुम लोग 2-4 को का फोटो लेके घूमने लगते हो, फिर परेशानी हो जाती है। चलिए इसको हम बंद कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए। क्या था क्वेश्चन? 10 का पावर 20 कौन चीज़? 10 का पावर 20 PO4 3 माइनस होगा। आयन में कुल फास्फोरस परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु और नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या होगी? यही था ना? सब लोग बना लिए हैं क्या? बन तो जाना चाहिए। इसका आंसर आया होगा आपको, एक PO4 में एक आयन, तो इतना में कितना आयन? ये 10 का पावर 20 फास्फोरस होगा। ऑक्सीजन कितना होगा? 4 गुना 10 का पावर 20। और निगेटिव चार्ज कितना? एक आयन पर टोटल 3 गो निगेटिव चार्ज है। ऐसा ऐसा 2 गो रहेगा तो उस पर 6 गो निगेटिव चार्ज, ऐसा ऐसा 3 गो रहेगा तो 9 गो निगेटिव चार्ज। तो ऐसा ऐसा इतना है तो कितना निगेटिव चार्ज होगा? 3 गुना 10 का पावर 20 निगेटिव चार्ज। क्या कोई दिक्कत है इसमें?
या हम लिख के बना दें? हो गया ना? तो चलिए हेडिंग डालिए तो आगे लिखिए मूलक के प्रकार। मूलक के प्रकार। अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर तो बात ही नहीं की। आप लोग का रिजल्ट आ गया ना? कैसा रहा रिजल्ट? बहुत बढ़िया रहा। कोई है जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है? सब संतुष्ट हैं? 90 प्लस किसको किसको आया है? 90% प्लस। खड़े होइए तो, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 90 प्लस है आपको? आपको नो? कितना परसेंट है टोटल? 92। आपको कितना है? 90, 91 समथिंग। बैठ जाइए। अच्छा 80% से ज़्यादा कौन कौन है? खड़े होइए तो। 90 वाले लोग बैठे रहेंगे, 80% से प्लस तो सब तो पढ़ने में बहुत तेज है भाई। चलो आप लोग बैठ जाओ। 70 से प्लस, 70 और 80 के बीच में, तो मोटा मोटी सभी लोग 70 से ज़्यादा परसेंट में है। चलिए बैठ जाए। बहुत बढ़िया, रिजल्ट आपका बहुत बेहतरीन है। और सुनिए, रिजल्ट बेहतरीन दिया नहीं है, आप पढ़ने में बेहतर है इसलिए बेहतर रिजल्ट आया है। एक आध को मान लो ज़्यादा आ गया हो अलग बात है। जनरली रिजल्ट में नंबर कम आता है, ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप 70% प्लस हैं, इसका मतलब आपका दिमाग पढ़ने लायक है साइंस। आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। हर जगह सभी लोग शुरुआत से ज्वाइन कर लीजिए ताकि कहीं कोई क्लास ना छूटे। बाकी 11 12 हम देख लेंगे। और जो नंबर अभी आपको आया है, कोशिश रहेगा कि इससे ज़्यादा नंबर आपको 12th में आए। और कोशिश नहीं, वो होगा। वो लड़की जो टॉपर थी, याद कीजिए, उसका भी नंबर था मैट्रिक में था 459 और 12th में कितना था? 469। तो नंबर बढ़ा था ना, तो आपका भी नंबर बढ़ेगा, थोड़ा मन से पढ़ेंगे तब। चलिए लिखिए तो मूलक के प्रकार। आवेश कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पॉजिटिव और निगेटिव। तो मूलक भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। तो ऐसे लिखेंगे, एक होता है धन मूलक, या इसको आप लिख सकते हैं धनात्मक मूलक। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, कोई ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं हो रहा है अभी। और एक होता है ऋणात्मक मूलक। एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जिस सब पर पॉजिटिव चार्ज हो वह सब धन मूलक है। इटी से। और यहां भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, ETC। आप याद करो पिछला दिन मूलक में और आयन में आपको अंतर समझाए थे, याद है? आयन का समूह ही मूलक है और मूलक का सबसे छोटा कण आयन है। तो हम उस पर भी बात करते हैं।
चलिए हो गया, लिख लिए। आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर सुनो ना, इधर आ जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ। जो भी लोग क्लास लेट से आए हैं, जैसे आज तीसरा क्लास है, पहला दूसरा क्लास छूट गया है ना, तो आज जाते वक्त एक बार मिल लीजिएगा। मोबाइल यदि पास में होगा तो वो सारा सिस्टम हम अभी कर देंगे जो आपको समझा रहे थे। और यदि मोबाइल से संतुष्ट नहीं होंगे, आपको मान लीजिए कि पढ़ना ही है फेस टू फेस बैठ के, तो एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, सामने पढ़ लीजिएगा। ये हो गया लिखा हुआ। हाँ तो अब बताइए, तो मूलक यदि दो प्रकार के हैं तो आयन भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन? धनायन और ऋणायन। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ आयन। टाइप्स ऑफ आयन, यह भी दो प्रकार का। एक को कहा जाएगा कौन चीज? धनायन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केटायन। धनायन में यही ना होता है कि टवरगी ना होता है। दूसरा होता है ऋणायन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनायन। तो फिर से वही एग्जाम्पल होगा, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखना है। Na प्लस Ca प्लस प्लस K प्लस ETC डाल दीजिए और इधर लिख लेंगे Cl माइनस Br माइनस NO3 माइनस ETC। हमारे ख्याल से ऋणायन में ये वाला नो होता है। वैसे हम आपको एक दिन बोले हैं कि हम लोग सब दिन इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो हिंदी में कभी कभी इस तरह का एरर आता है, इसको ज़्यादा दिमाग में सेट मत करना। हो सकता है कि उसमें टवर्गी नो हो या नो जो भी नो हो, इंग्लिश में कोई वर्ड गलत नहीं होगा, हिंदी में कभी कभी इस तरह का एरर आएगा। लिख लीजिए इसको। नहीं नहीं, यही नो होगा। देखो आयन में ये वाला नो होता है ना, तो इसमें, अच्छा दूसरी बात, इसमें यदि ये नो होगा तो इसमें टवर्गी कैसे हो सकता है? तो यही सही है, ये ठीक लिखा हुआ है। पर्दा को ठीक कर लो। तो इसको हम फिक्स करवा देते हैं कल। तो ये जो बात अभी आप पढ़ रहे थे, यह सब बात पिछले क्लास से संबंधित था। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं टॉपिक। चेंज करें? लिख लीजिए, जिनका छोटा हुआ है लिख लीजिए। यहाँ पर कुछ सस्पेंस छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम एक दो दिन के बाद क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी वो बात आप समझ नहीं पाइएगा। सस्पेंस क्या है वो सुनो। पहले तुम ये बताओ कि ये किस चीज का सिंबल है? सोडियम, ये कैल्शियम, ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन। ये 2 लीटर का सिंबल है, ये भी 2 लीटर का, ये भी 2 लीटर का, और ये 1 लीटर का, ये भी 1 लीटर का। तो आप पहले ये बताइए कि है तो सब एक एक परमाणु ही है सब। ये ऑक्सीजन का परमाणु, ये सोडियम का परमाणु, ये क्लोरीन का परमाणु, ये कैल्शियम का परमाणु, और ये नाइट्रोजन का परमाणु। अब यदि हम आवेश की बात करें तो सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव आता है। तो यदि कोई आपसे पूछे ना कि ये संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1, और इसकी संख्या भी पूछे तो आप कहेंगे 1। यह भी एक ही आयन है और यह भी
एक ही आयन है, बस आयन पर आवेश की संख्या अलग अलग है। इस आयन पर एक आवेश और इस आयन पर दो आवेश। यदि आपसे कोई कहे कि ये दो आयन है तो नहीं, ये दो आयन नहीं है। यदि यहाँ दो लिखा होता तब ये कितना आयन होगा? दो। तो एक आयन आवेश एक आयन आवेश दो। तो बताइए ऐसा ऐसा यदि 10 आयन रहे तो टोटल आवेश कितना होगा? 20 ना होगा। 10 दूना 20, 20 पॉजिटिव, 20 पॉजिटिव। और यदि ये 10 रहे तो 10 पॉजिटिव। अच्छा, एल्युमिनियम 3 ये कै गो आयन है? नहीं, ये एक आयन है। 3 आयन रहता तो 3 एल्युमिनियम आयन ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो बताइए कुल आवेश कितना? 9। अब देखो होता क्या है कि है ये सब बहुत छोटा छोटा बात, लेकिन यही सब बात जब आप नहीं समझते हैं तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। इसी जगह पर आप उलझ के रह जाते हैं। जैसे ABCD लिखना नहीं आया तो कैसे आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं इंग्लिश में? तो बस वही बात है। इसकी बारीकी को समझिए। जो लोग इसका केमिस्ट्री का बारीकी जो समझ लिया उसको केमिस्ट्री कभी परेशान नहीं करेगा। केमिस्ट्री से आसान कोई साइंस का पेपर है ही नहीं, बशर्ते कि आपका बेसिक अच्छा रहे तब। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए। अच्छा ये बताइए, नाइट्रोजन पर 3 निगेटिव चार्ज आता है, इसको हम लोग नाइट्राइड आयन बोलते हैं। बताइए तो क्या गो आयन है ये? एक आयन है ये। यदि हम यहाँ 2 लिख दें तब हुआ ये 2 आयन। यहाँ पर यदि 12 लिख दें तो 12 आयन। समझ रहे हैं? कुल आवेश कितना हुआ इस पर बताओ? 36। अब देखो तुम यदि N3 माइनस लिखे हो और यदि तुम 10N3 लिखे हो, इसका मतलब है कि N3 यहाँ अकेला है। लेकिन यदि 10N3 लिखे हो इसका मतलब एक N3, दूसरा N3, तीसरा N3 आयन। मतलब कुल मिला के ऐसा ऐसा क्या बार, कितना बार लिखेंगे? 10 बार। तो एक ऊपर 3 गो निगेटिव चार्ज है तो 10 के ऊपर कितना निगेटिव चार्ज होगा? 30। तो -30 निगेटिव चार्ज होगा। तो आयन की संख्या की गिनती आयन से पहले लगे हुए नंबर से पता चलता है, ना कि आवेश से। इसका मतलब यह है कि एक ही आयन पर एक से अधिक आवेश भी हो सकता है। एक आयन पर 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव हो सकता है। एक आयन पर 1 निगेटिव, 2 निगेटिव, 3 निगेटिव हो सकता है। तो ये एक बात हुई। अब आप देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग कार्बन की बात कर रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। पहले ये बताइए क्या लिखा हुआ है? NO3 माइनस, इसको हम लोग नाइट्रेट आयन बोलते हैं। अब बताइए कि इसमें एक ही परमाणु है या एक से अधिक परमाणु है? एक से अधिक परमाणु है। आवेश कितना है? 1। तो देखो आयन तुमको 2 प्रकार का मिलेगा। एक मिलेगा मोनो एटॉमिक और एक मिलेगा पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब एक परमाणविक आयन और पॉली एटॉमिक मतलब बहुपरमाणविक आयन। जैसे ये है बहुपरमाणविक आयन, इसमें एक परमाणु है नाइट्रोजन का और 3 परमाणु है ऑक्सीजन का। इस तरह के आयन को समझना अभी आपके लिए मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे तरह से नहीं जानते हैं। देखो इसका मतलब है कि एक नाइट्रोजन कुल कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है? 3 ऑक्सीजन से ये जो जुड़ा हुआ रहता है ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे। तो आप ये सब तो कुछ आप जानते नहीं है कि क्या लिख दिए, ये सब पढ़िएगा आप। आप ये बताइए कि एक N और कुल कितना ऑक्सीजन है? 3। इसी को हम पढ़ते हैं NO3। अब ये चार्ज कैसा है? निगेटिव। अब ये निगेटिव आवेश किस पर होगा? इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, या सब पर एकक गो? सब पर एकक। तो यही नहीं है, ये किसी एक पर आवेश है। एक आवेश है तो केवल एक आवेश है तो कहीं एक ही प्लस एक ही जगह पर होगा। 1 मिनट, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉल। तो यदि NO3 माइनस लिखा हुआ है तो बाबू इसमें परमाणु है कुल 4, एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का। लेकिन आवेश मात्र कितना है? 1। केवल एक निगेटिव आवेश है। और केवल एक निगेटिव आवेश किसी एक ही पर हो सकता है, इस पर या इस पर या इस पर या इस पर। किस पर दें? जैसे देखिए कुछ लोग कहेंगे कि सब तो ऑक्सीजन है, कोनो ऑक्सीजन पर दे दीजिए। नहीं दे सकते, एक निश्चित ऑक्सीजन पर ही निगेटिव आवेश जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाइट्रोजन पर दे दीजिए, नहीं दे सकते, वो भी गलत है। ये निगेटिव आवेश सिर्फ और सिर्फ इसी पर जाएगा और दूसरे किसी पर नहीं जाएगा। तब आप यहाँ पर उलझेंगे कि सर ये कैसे आप समझ रहे हैं, ये हम कैसे समझें कि किस पर जाएगा।
इसीलिए हम बोले कि अभी इस बात को आप नहीं समझ पाइएगा, इस सब बात को समझने से पहले आपको 2-3 महीना पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस लेवल तक पहुंच पाइएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इसको समझना अभी आपके लिए इम्पॉसिबल है। हम उससे पहले कुछ जनरल बात खाली इसके बारे में बता देते हैं कि आपको 2 तरह के आयन से भेंट होगा। किस किस तरह के आयन से भेंट होगा? बोलो, नाम बोलो। एक परमाण्विक और दूसरा बहुपरमाण्विक। और कोई परिभाषा नहीं लिखनी है आपको, बस एग्जाम्पल से समझ लेना है। एक परमाण्विक जिसमें केवल एक परमाणु हो, और बहुपरमाण्विक का मतलब जिसमें एक से अधिक परमाणु हो। एग्जाम्पल के तौर पर Na+, Cl-, Br-, O2-, Al3+, Ca2+, K+, Mn2+। क्या आप देख रहे हैं कि हमेशा केवल एक ही सिंबल का यूज हुआ है? अच्छा, कभी उस पर पॉजिटिव चार्ज है, कभी उस पर निगेटिव चार्ज है, कभी 1 पॉजिटिव, कभी 2 पॉजिटिव, कभी 3 पॉजिटिव, कभी 2 निगेटिव, कभी 3 निगेटिव है। तो निगेटिव क्या वो है, पॉजिटिव क्या वो है, इससे मतलब नहीं है। परमाणु तो हमेशा एक, केवल और केवल एक है। इस तरह का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन अब आइए बहुपरमाण्विक पर। जैसे NO3-, इसका नाम बताओ तो क्या है तुम बीच में? हाँ, इस आयन का क्या नाम है? अच्छा, आप इसको सुने हैं KNO3? क्या नाम है इसका? पोटासियम नाइट्रेट, इसी को ना बोलते हैं। इसको बोला जाता है नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। अच्छा, इसको जानते हो? SO4 2-, सल्फेट आयन, इसी को ना बोलते हैं सल्फेट आयन। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो तो इसको जरा, PO4 3-, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन, इसी को बोला जाता है फॉस्फेट आयन। अच्छा, इसको सब जानता होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, OH। आप ध्यान से देखिए कि इस चारों एग्जाम्पल में एक परमाणु नहीं है, एक से दो नहीं, एक से अधिक परमाणु है। अच्छा, इसमें 2 परमाणु है। इसमें देखो, यही हम कहते हैं कि बारीकी को समझो। साइंस में एक एक वर्ड का एक अपना बड़ा मतलब होता है। अब तनी सुनना हम क्या बोल रहे हैं। इसमें 2 तरह का परमाणु है, इसमें 2 से अधिक परमाणु है। बताइए ये 2 बात में कौन सा बात सही है, या दोनों बात सही है? दोनों बात सही है। 2 तरह का परमाणु है, सल्फर और ऑक्सीजन, इसके अलावा और कोई तरह का परमाणु नहीं है। और 2 से अधिक परमाणु है, 1 सल्फर है और कुल 4 ऑक्सीजन है, तो कुल परमाणु कितना है? 5। इसका तो दोनों बात सही है। अच्छा, इस आयन की संख्या कितनी है? 1। सब आयन की संख्या 1 है। हाँ, उस पर आवेश की संख्या अलग अलग है। इसी में एक पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, जैसे NH4+। इसका नाम कोई बता सकते हो? अमोनियम आयन। आप याद कीजिए, NH4Cl को आप रटते होंगे, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको हम ये जानते हैं कि आपको कुछ हो नहीं आता है, आप बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं, और उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। जो सिखा रहे हैं बस उसको सीखिए, धीरे धीरे हम अपने आप को लेवल तक लेके चले जाएंगे। मुश्किल से 10 दिन में सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आज तक केमिस्ट्री में नहीं सीखे वो सब सीख जाओगे, और वो सब सीख गए तो केमिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बात हम यहाँ पर लिखे हैं, इसमें ETC लगा देते हैं। तो क्या आपको एग्जाम्पल से पता चला कि एक परमाणविक आयन और बहुपरमाणविक आयन में क्या अंतर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें 2 तरह का फिर उलझन आता है। एक उलझन कि हम किस पर कितना आवेश देंगे, और दूसरा उलझन किस तरह का आवेश देंगे। आवेश कितना तरह का होता है? 2 तरह का। तो तुम पॉजिटिव भी देने के लिए स्वतंत्र हो और निगेटिव भी देने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन दोगे क्या? हम कैसे डिसाइड करेंगे? तुम कैसे डिसाइड करोगे कि हम पॉजिटिव दें या निगेटिव दें? तुम ये कैसे डिसाइड करोगे कि तब कब तुम 1 पॉजिटिव, कब तुम 2 पॉजिटिव, कब तुम 3 पॉजिटिव दोगे? तो इसके लिए हम पिछले दिन बोले थे ना कि आगे एक टॉपिक पढ़ना है आपको, संयोजकता, जिससे ये बात पता चलती है कि कितना पॉजिटिव देंगे या कितना निगेटिव देंगे। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझें तो ये थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे। सोडियम का परमाणु संख्या 11। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा कक्षा में
8। यदि आप ये भी नहीं जानते हैं तो मत जानिए, ये भी हम आपको बताएंगे। यदि कुछ जानते हैं तो बोलिए, नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कक्षा में 1, सभी परमाणु चाहता है कि अष्टक पूरा करे नोबेल गैस के जैसा स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो बताइए ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो निगेटिव आवेश उत्पन्न होता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस। तो इस पर 1 को प्लस पड़ेगा। लेकिन तुम तनी मैग्नीशियम को ले लो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 8 2। बताओ ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए क्या करेगा? बोलो तुम बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 2। कहाँ से निकलेगा ये 2? बाहरी कक्षा से। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। तीसरा कक्षा से निकलेगा। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 पॉजिटिव चार्ज। यानी Mg जब आयन बनाएगा तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 2। बैठ जाओ बाबू। क्या समझ में आपको आया कि कब 1 पॉजिटिव दिए, कब 2 पॉजिटिव दिए? अब यदि हम एल्युमिनियम ले लें जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 3। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये आयन बनाएगा 3। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सोडियम कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के साथ ही उसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो वो कैसे करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग? इसका मतलब है कि सोडियम पर हमेशा कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1 और केवल 1। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 से ज्यादा त्याग कर ही नहीं सकता है। तो मैक्सिमम पर हमेशा कैसा चार्ज आएगा? 2। कैसा? प्लस या माइनस? प्लस। एल्युमिनियम 3 से ज्यादा त्याग कर ही नहीं सकता है, तो एल्युमिनियम पर कितना आएगा? +3। एक आदमी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कार्बन का। देखो परमाणु का त्याग या ग्रहण जब भी होता है तो मैक्सिमम 3 तक, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं होता है डायरेक्ट। मतलब जैसे आप ये चाहेंगे ना कि कार्बन का परमाणु संख्या है कितना? 6। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 4। तो बताइए क्या करेगा? ये बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। और आप सुने होंगे सह संयोजन बंधन, ये सह संयोजन बंधन का निर्माण करता है। लेकिन इसका भी कुछ विशेष केस है। सारी की सारी बातों को, सारे एलिमेंट के वैलेंसी को इतना जल्दी समझ ले तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम लोग का रहना। नहीं समझा? कुछ चीज अभी तुमको समझ में आएगा, कुछ चीज धीरे धीरे पढ़ोगे तो उसका बहुत सारा फैक्टर काम करने लगता है, तब जाके वो बात समझ में आती है। तो कार्बन की वैलेंसी +4 या -4 ऐसे नहीं होता है डायरेक्ट। वो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता। उस सब के पीछे का कारण क्या है वो भी आप समझिए धीरे धीरे। खैर, अब एक निगेटिव वाला ले लेते हैं, जैसे फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 9। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 7, 7 2 9। अब बताइए अष्टक पूरा करना है इसको, तो ये क्या करेगा? त्याग करेगा या ग्रहण करेगा? ग्रहण करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से यदि इसको आ जाए तो 7 से क्या हो जाएगा? 8। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होता है तो उस पर माइनस आवेश आता है, और त्याग होता है तो प्लस। तो बताइए F पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। आई बात समझ में? अब ऑक्सीजन को देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 6। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए ऑक्सीजन पर हमेशा हम कितना चार्ज दिखाते आए हैं? 2 माइनस। तो हम सबसे पहले यही सब बात लिखा देते हैं कि कब कोई परमाणु आयन में बदलता है। और आयन में बदलेगा तो 2 तरह के आयन में बदलेगा, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। तो वो सब पहले लिख लो, फिर धीरे धीरे हम लोग इस पर चलेंगे और सब बात समझ जाओगे, वो सब टेंशन नहीं लो। अच्छा एक चीज देखो, जैसे कार्बन को ही ले लो, पहले सोडियम को लेते हैं। सोडियम परमाणु का परमाणु संख्या कितना? 11। तुम लोग जानता होगा परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये सब जान रहे हैं आप? नहीं जान रहे होंगे तो ये भी हम आपको बताएंगे। खाली कुछ कुछ जो जानकारी में है उसी से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? परमाणु के कक्षा में, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो ऐसी स्थिति में
जैसे सोडियम में टोटल 11 प्रोटॉन और टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस। 11 प्रोटॉन मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल ये उदासीन होता है क्योंकि अब इसकी संख्या ज़्यादा या कम नहीं है। अब बताइए कि यदि आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो कितना बचेगा? 10। तो 10 माइनस इसके 10 प्लस को तो खत्म कर देगा, लेकिन एक प्लस बच जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर चार्ज कैसा उत्पन्न होगा? प्लस। समझे? अब बताइए कि यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन था, यदि किसी तरीके से यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो अब बताइए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 12। तो इसका 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव को तो खत्म कर देगा, लेकिन एक नेगेटिव तो बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सोडियम पर कैसा चार्ज उत्पन्न होगा? माइनस। तो कहने का ये मतलब है कि हालांकि सोडियम पर कभी माइनस चार्ज उत्पन्न होता नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उस पर पॉजिटिव, और कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? नीचे एरो दीजिए, लिखिए दो। लिखेंगे कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। अच्छा, धन आवेश की संख्या उतनी ही होती है जितनी संख्या में वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसी में लिखेंगे इसी में लिखिएगा धन आवेश की संख्या उतनी ही होती है, धन आवेश की संख्या उतनी ही होती है जितनी संख्या में धन आवेश की संख्या उतनी ही होती है जितनी संख्या में वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जितनी संख्या में वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1 प्लस। इलेक्ट्रॉन के त्याग को ऐसे दिखाते हैं। मैग्नीशियम यदि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज। अल्युमिनियम यदि 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो अल्युमिनियम पर 3 चार्ज उत्पन्न होता है। तो आपको भी ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन के त्याग होने से कैसा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। और कितनी संख्या में धन आवेश उत्पन्न होता है ये भी आप समझ गए, जितनी संख्या में वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसको लिख लीजिए। क्या ये ई माइनस से किस चीज को सूचित करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। अभी हम वो सब भी लिखाएंगे, परमाणु के मौलिक कण के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, उसकी संख्या के बारे में और बहुत सारी बातें। नीचे एरो देंगे, लिखेंगे। अभी जो आप एरो दिए थे उसमें क्या लिखे थे, क्या शुरुआत किए थे? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। अब क्या लिखेंगे बताओ? कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। लिखिए, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है।
पूर्ण विराम के बाद लिखिए, ऋण आवेश की संख्या उतनी ही होती है ऋण आवेश की संख्या उतनी ही होती है जितनी संख्या में वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितनी संख्या में वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के त्याग को तो हम ऐसे दिखा दिए, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण को कैसे दिखाते हैं यह समझो। जैसे क्लोरीन का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो बदल जाएगा किसमें, Cl- में। यदि ऑक्सीजन का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो कन्वर्ट कर जाएगा O2- में। यदि नाइट्रोजन का परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो वो कन्वर्ट कर जाएगा N3- में। अच्छा, ध्यान रहे कि N3- को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और N3- को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ऐसे या ऐसे। जैसे पॉजिटिव है, अल्युमिनियम 3+ को ऐसे भी लिख सकते हैं और अल्युमिनियम 3+ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो ये तीनों। किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि इलेक्ट्रॉन एरो के राइट साइड लिखा हुआ हो तो ये इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और किसी भी रिएक्शन में यदि इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट साइड लिखा हुआ हो, इसका मतलब है कि वो जुड़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन आपस में ग्रहण कर रहा है। वो आई बात समझ में? क्या इसको लिख चुके हैं आप? अब देखो, बात इलेक्ट्रॉन की आई, प्रोटॉन की आई और न्यूट्रॉन की आई, तो इसके बारे में तो कोई चर्चा हम तो नहीं किए हैं। अरे आप तनी मनी जानते हैं पहले से, आप क्या जानते हैं उसे तो हमको मतलब ही नहीं है, इसलिए स्टार लगाएंगे और लिखेंगे। नहीं, स्टार लगाने से पहले एक चीज समझ लीजिए, जैसे NO3 भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तभी ना इस पर एक माइनस आवेश उत्पन्न होगा। बोल नहीं रहे, बोलिए। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी उस पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा। तो यदि इस पर एक माइनस आवेश है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यदि किसी चीज पर 2 माइनस आवेश है, इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2। अच्छा, यदि किसी चीज पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि NO3 में टोटल 4 गो परमाणु है, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो उस चारों में किसने ग्रहण किया? जो ग्रहण करेगा उसी पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, या जो त्याग करेगा उसी पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो हमको ये सब समझने में अभी टाइम लगेगा कि बहुपरमाण्विक आयन में आवेश कैसे आता है, आवेश की संख्या कितनी होती है। ये बात अभी आप तनी मनी रट के काम चलाइए, केमिकल बॉन्डिंग तक ये सब आप अपनी उंगली पर जोर लीजिएगा कि कैसे क्या होता है। फिलहाल हेडिंग डालिए, परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण। अब यहां के बाद पढ़ाएंगे नहीं, बस 1 मिनट बोलते हैं, उसको सुनिए आप ध्यान से। इधर देखो, ये एक पेपर है हमारे पास। तुम कोई भी सब्सटेंस नहीं, छोड़ दो, पीरियड टेबल है वो सब, ये कितना लोग नहीं लिए हैं ये चीज, ये पल्ला पेपर। जो लोग नहीं लिए ऑफिस से भी जाते वक्त ले लीजिएगा। बाद बाकी इसको समझना नहीं है, इसको सुनना है। सुनो इधर, इस कागज को हम थोड़ा सा फाड़ लेते हैं, ठीक है? अब फाड़ के एक छोटा सा टुकड़ा जो हमारे हाथ में आएगा उसको और काटेंगे, फिर छोटा होगा, उसको और काटेंगे, फिर छोटा होगा, और काटेंगे, फिर छोटा होगा। इतना काट दीजिए कि अब उसको काटा नहीं जा सके। इसका मतलब इसको आप सबसे छोटे कण में बदल दिए। तो इसका जो सबसे छोटा कण होता है उसी को हम परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। किसी भी तत्व का, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो जनरली परमाणु होता है।
और परमाणु 3 कण से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही कहलाते हैं परमाणु के मौलिक कण। इसका मतलब यह है कि ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, ये बेंच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, हम आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। हर चीज दुनिया में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये चश्मा, टोपी, हेयर, बेंच, कागज, बैग, जीवित चीज, मृत चीज, उस हर चीज में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके बनाता है परमाणु, परमाणु आपस में मिलके बनाता है अणु, और अणु आपस में मिलके बनाता है पदार्थ। समझ गए? जैसे ये जो दीवाल है, इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो मिलके कोई परमाणु बना होगा, परमाणु आपस में मिलके अणु बनाया होगा, अणु से बन गया कौन चीज? पदार्थ। तो केमिस्ट्री पढ़ने में क्यों परेशानी होती है? आप सोच नहीं पाते हैं इतना दूर तक, इतना महीन स्तर पर सोचना पड़ता है केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो जब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है मौलिक कण, तो सभी परमाणु का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, उसमें खाली न्यूट्रॉन नहीं होता है। लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इसीलिए तो मौलिक बोला गया। मौलिक कण का मतलब जो सब में हो उसी को मौलिक कण कहते हैं। तो हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है, बस एक हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाद बाकी सब में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो इस सब की अपनी एक प्रॉपर संख्या होती है जिसको सीखना पड़ता है निकालने के लिए, तभी आप आगे के केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो बातें बहुत सारी हैं, खिस्सा केमिस्ट्री का बहुत सारा है। इन सब चीज़ों को अगले क्लास में करेंगे हम लोग, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास होगा अगला। जिनके पास भी मोबाइल हो अभी और टेलीग्राम यूज़ करते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, अभी लिखिए, सर्च कर लीजिए शारदा केमिस्ट्री। नहीं हो तो आप हमको दीजिए, हम करवा देते हैं। नहीं तो ऑफिस में स्टाफ है, उसको जाके बोलिए, कर देगा। जो लोग पीरियडिक टेबल नहीं लिए हैं, आइए ऑफिस ले लीजिए। बाकी रेगुलर क्लास कीजिए, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी।